विशाल आदमी ट्रेन कब्जा। लालापुर के एक गांव में शंभू करके एक लड़का था। शंभू को खिलौनों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। जब भी देखो वह ट्रैक्टर, ट्रक, बस के खिलौनों से खेलता ही रहता था। ये देखकर उसका पिताजी श्यामू उसे बहुत पीटते थे। एक दिन वह उसी तरह घर के आंगन में खेल रहा था। तभी उसके पिताजी आए। क्यों रे नालायक, दिन भर खेलता ही रहता है, कुछ पढ़ोगे कि नहीं? चलो अंदर जाकर थोड़ा किताब तो निकालो। ऐसा बोलकर उसे बहुत पीटा। शंभू गुस्से से बाहर गांव में चला गया। तभी उसने दो अमीर बच्चों को एक रिमोट कंट्रोल कार और ट्रैक्टर से खेलते हुए देखा। दोस्तों, मुझे भी इस कार और ट्रैक्टर से खेलने दो ना। हाँ, हम क्यों तुम्हें खेलने दे, ये हमारे हैं। तभी शंभू कार और ट्रैक्टर को उनसे छीन लेता है। तुरंत वह बच्चे अंदर जाकर अपने पापा को बुलाते हैं। उनके पापा आकर ऐसे बोले, क्यों रे, ये खिलौने मेरे बेटों से छीन लिया? देखने के लिए तुम चोर जैसे लग रहे हो। देखो भाई लोग, ये चोर मेरे बेटों से खिलौना छीन रहा है। ऐसा आजू बाजू के लोगों को भी बुलाते हैं। तभी सब दौड़ते हुए आकर सभी मिलकर शंभू को बहुत पीटते हैं। उदास होकर शंभू जंगल की तरफ जाने लगा। थोड़े दूर जाकर शंभू एक पेड़ के नीचे एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। तभी जादू से वह पत्थर एक स्वामी जी की तरह बदल जाती है। बालक, मैं एक जादुई पत्थर के रूप में यहाँ हूँ। मैं एक श्राप की वजह से ऐसा पत्थर की तरह बन गया, लेकिन तुम्हारी स्पर्श ने मुझे फिर से मेरा रूप दे दिया। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? स्वामी जी, मुझे खिलौनों से खेलना बहुत पसंद है, लेकिन सभी मुझे मारते हैं। मुझसे कोई नहीं डरते हैं। सभी लोग मेरे बात बिना सुने मुझे मारते हैं। मेरी एक ही इच्छा है, मुझे ऐसा बना दो कि सब लोग मुझे देखकर डरे। एक विशाल मनुष्य की तरह बना दो। बेटा, मैं बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने से तुम्हें बहुत तकलीफ होगा। अगर तुमको आगे जाकर कुछ तकलीफ हो तो तुम यहीं पर आकर मेरा स्मरण करना, फिर से तुम एक बालक की तरह बदल जाओगे। ऐसा स्वामी जी कुछ मंत्र पढ़ते हैं। तुरंत शंभू एक विशाल मनुष्य की तरह बदल जाता है। शंभू जैसे ही गांव में आया, सभी लोग उस विशाल मनुष्य को देखकर डर के मारे भागने लगते हैं। वह सभी घर और दीवार तोड़ने लगता है। शंभू एक रेलवे ट्रैक तक पहुंचा और जैसे ही ट्रेन आते हुए देखा, तुरंत उसके इंजन को पकड़कर उठाता है। ये सब देखकर एक आदमी जल्दी शंभू के पापा श्यामू को बुलाता है। बेटा शंभू, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। ट्रेन में कई लोग हैं, वो मर सकते हैं। दया करके ट्रेन को छोड़ दो। मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आगे जाकर इस गांव में मुझे खिलौनों से खेलने के लिए नहीं रोकना चाहिए। कोई भी मुझे मारना नहीं चाहिए। सभी लोग और श्यामू भी वादा करते हैं कि उसे नहीं मारेंगे। तभी श्यामू फिर से उसी पेड़ के पास जाकर स्वामी जी का स्मरण किया और शंभू फिर से छोटा हो गया। तब से शंभू अपने और गांव के सारे खिलौनों के साथ आराम से खेलने लगा और कोई कुछ न बोल सके। जादुई दरवाजा। रामू शेरगढ़ में रहता था। रामू एक लकड़ी का कुशल कारीगर था। उसकी गांव में लकड़ी का सामान बनाने की दुकान थी। वो लकड़ी का बहुत ही अच्छा सामान बनाया करता था। उसके बनाए गए खिड़की, दरवाजों और बाकी लकड़ी के सामान की सभी लोग तारीफ किया करते थे। लेकिन रामू बहुत सीधा साधा था। उसकी इसी बात का फायदा उठाकर लोग उसे बेवकूफ़ बनाया करते थे। अपना काम निकलने के बाद उसे लोग पैसे कम दिया करते थे। जग्गू काका, आपका सारा काम पूरा हो गया। मेरे पैसे? हाँ, दे देंगे पैसे रामू। भागे कहाँ जा रहे हैं भाई? तुम भी इसी गांव में रहोगे और हम भी इसी गांव में रहेंगे। ले लेना पैसे। अच्छा काका, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। रामू की इस आदत से उसकी माँ बहुत परेशान थी। एक दिन वो अपनी पड़ोस वाली बिमला ताई से कहती है, बिमला ताई, मैं इस रामू का क्या करूं? ये काम तो अच्छा करता है, लेकिन पैसे नहीं कमा पाता।
अरे मैं तो कहती हूँ इसकी जल्द से जल्द शादी करवा दो। लड़की घर में आएगी, इसे कुछ सिखाएगी, समझाएगी, सब ठीक हो जाएगा। रामू की माँ वैसा ही करती है। वो एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी कर देती है। शादी होने के 1 ही साल बाद रामू के एक बच्चा हो जाता है। वो अपने परिवार से बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी आदत अभी भी जाती नहीं है। लोग अभी भी उसे बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और वो लोगों से कम पैसे लिए वापस आ जाता है। ये देखकर एक दिन उसकी पत्नी उसे समझाती है। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आप काम तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन लोगों से पैसे भी तो कमाना सीखिए। अब हमारी गृहस्थी है। तुम फिक्र क्यों करती हो राधा? देखना एक न एक दिन भगवान हमें हमारी ईमानदारी का फल जरूर देंगे। एक दिन जब रामू अपनी दुकान पर काम कर रहा था, तभी उसके पास एक आदमी आता है। वो उससे कहता है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया है और गांव में बंद पड़ी सेठ जी की पुरानी हवेली का दरवाज़ा खुलवाना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता चला है कि वहां पर सेठ ने अपना काला धन जमा करके रखा है, लेकिन वो दरवाज़ा किसी से खुल नहीं रहा। रामू उस आदमी के साथ पुरानी हवेली जाता है और वहां पर बंद पड़े दरवाजे को बड़े ही आराम से खोल देता है। दरवाज़ा खुलते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दरवाजे के पीछे पूरे कमरे में पैसा ही पैसा भरा हुआ था और साथ में सोना चांदी भी। सरकार सेठ का सारा पैसा जब्त कर लेती है और रामू को उसमें से एक हिस्सा इनाम में मिलता है। रामू इतना सारा पैसा पाकर खुश हो जाता है और घर आकर अपनी बीवी से कहता है, देखा राधा, मैंने कहा था ना कि एक दिन भगवान हमें हमारी ईमानदारी का इनाम जरूर देंगे। अब देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आगे से संभल कर रहना। ये जो जादुई दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है, इसका ख्याल रखना, क्योंकि अपनी मेहनत की कमाई का पैसा लेना आपका हक है। हाँ राधा, मैं ध्यान रखूंगा। और रामू अब होशियार हो गया था। अपने काम के जायज पैसे लोगों से लेने लगा और बड़ी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ दिन गुजारने लगा। 100 दिन जंगल घर में। रामू और श्यामू 2 दोस्त थे। वो दोनों रामनगर में रहते थे। रामनगर खूबसूरत शहर था। रामू के पिता का शहर में बहुत बड़ा कारोबार था और श्यामू के पिता के शहर में समुद्र तट पर एक छोटी सी दुकान थी, जिसमें वो पाव भाजी और चने आदि बेचा करते थे। बचपन में तो रामू और श्यामू के बीच में कोई भेदभाव नहीं था। वो दोनों एक साथ मिलकर स्कूल जाते थे और शाम को एक साथ ही खेला करते थे। लेकिन बड़े होने पर रामू को अपने पिता के पैसों पर घमंड होने लगा। एक दिन रामू अपनी एक बड़ी गाड़ी में बैठकर श्यामू की समुद्र किनारे पाव भाजी की दुकान पर आया और गाड़ी से उतरकर उसने श्यामू से कहा, अरे श्यामू पाव भाजी वाले, देख तू अभी तक वही पाव भाजी बेच रहा है और मुझे देख, आज मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक नई कंपनी खोली है और मुझे नई गाड़ी भी दी है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त, तुम अपने पिता का कारोबार संभाल रहे हो और मैं अपने पिता का। मेरे पिताजी ने भी मुझे नई दुकान खोल कर दी है। देख श्यामू, तू मेरा बचपन का दोस्त है, इसलिए मैं तुझसे मिलने आया हूँ, वरना मैं ऐसी छोटी मोटी जगह जाना पसंद नहीं करता। और जैसे ही रामू गुस्से में वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ता है तो वो फिसलकर गिर जाता है। ये सब देखकर श्यामू भागा भागा वहां आता है और रामू को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन रामू उसे डांटते हुए कहता है, हटो यहाँ से, दूर हट जाओ। रामू की ऐसी हरकतें देखकर श्यामू बहुत बुरा लगता है और वो सब रामू को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। एक दिन श्यामू रामू से मिलने उसके दफ्तर जाता है और उससे कहता है, रामू, मैंने समुद्र के बीच एक छोटी सी पार्टी रखी है, अगर तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ और कोई नहीं होना चाहिए। श्यामू रामू की बात मान लेता है और रात होने पर अकेला ही रामू को लेकर नाव में बिठाकर समुद्र के थोड़े अंदर जाकर पार्टी करने लगता है। लेकिन तभी अचानक जोर की लहरें उठने लगती हैं और उनकी नाव लहरों में बहते हुए एक जंगल के किनारे आ लगती है। जब सुबह होती है तो वो दोनों चारों ओर देखते हैं। वहाँ उन्हें जंगल ही जंगल दिखाई देता है। ये देखकर रामू डर जाता है। श्यामू, अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहा है। रामू, हिम्मत रखो, कोई तो हमें बचाने आएगा ही। कई दिन बीत जाने पर जब कोई उन्हें बचाने नहीं आया तो वो दोनों मिलकर जंगल में ही एक कच्चा घर बना लेते हैं और जंगली फल और पानी से मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा करने लगते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 100 दिन बीत जाते हैं, लेकिन इन 100 दिनों में रामू में काफ़ी सुधार आता है
और वो एक दिन श्यामू से कहता है, श्यामू मेरे दोस्त, तुम सही हो। अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता? मैं तो इस जंगल में ही मर जाता, क्योंकि मुझे तो बस अपने पिता के पैसों का ही बहुत घमंड है। मुझे मेहनत करने की आदत नहीं है। अब मैं समझ गया हूँ कि दोस्त, जो मजा तुम्हारी दोस्ती में है वो पैसों में नहीं। रामू के मुंह से ये बात सुनकर श्यामू खुश हो जाता है और जोर जोर से सीटी बजाने लगता है। श्यामू के सीटी बजाते ही उसके सभी दोस्त और बच्चे वहां आ जाते हैं। ये देखकर रामू हैरान हो जाता है। रामू को हैरान देखकर श्यामू से बताता है कि उसके पिताजी और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे सबक सिखाने के लिए एक चाल चली थी और ज्वार भाटे के कारण उस दिन उनकी नाव किनारे पर आ लगी। श्यामू की ये बात सुनकर रामू उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है, मुझे जिंदगी जीना सिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और वे सभी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं।